इंद्र अब घूमता हुआ जा रहा था महाराज, काय पे, हाथी पे बैठकर, ऐरावत हाथी पर बैठकर घूमता हुआ जा रहा था। जब इंद्र घूमता हुआ जा रहा था, तो इधर श्री दुर्वासा ऋषि रोज गंगा स्नान करने जाते थे। बड़े ध्यान से कथा सुनना है। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने, डेली गंगा स्नान करने जाते थे। तो माँ भगवती का वहाँ गंगा के किनारे एक स्थान था, और वहाँ स्थान माता जी के लिए, माँ भगवती के लिए एक फूल की माला और एक कमंडल लेकर जाते थे। भाई भगवान माँ भगवती की सेवा पूजन अर्चना करते थे। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन इंद्र राजा ऐरावती हाथी से भ्रमण कर रहे थे, घूमने निकले। तो दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ी कि ये तो हमारे तीनों लोकों के राजा इंद्र हैं, तो आज हमारी नगरी में ये घूमने आए हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए। तो क्या करा, वही दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को जब तीनों लोकों का राजा देखा, और वही भाव से वो माला क्या करा, वो माला इंद्र को पहना दी दुर्वासा ऋषि। अब जैसे ही माला पहनाई ना, वो माला पहनकर क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि तो गंगा स्नान निकल गए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वह माला इंद्र ने वो माला गले में देखी, इतनी सी छोटी सी मेरे माला, और ये फूलों की माला, मैं तीनों लोगों का राजा खिलाने वाला, और ये 2 रुपए की माला मेरे ऊपर क्या शोभा देगी। घमंड में आकर कहने लगा। तो क्या करा उसने, वहां माला उतार कर पृथ्वी पर फेंक दी, और जैसे पृथ्वी पर फेंकी तो माला उसके ऐरावत हाथी ने कुचल दी महाराज, पैरों से जोर जोर से कुचल दी। अब इंद्र तो वहां से चला गया। दुर्वासा ऋषि ने गंगा स्नान करा, स्नान करके पुनः उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से वो गए थे। अब जैसे ही आए ना, तो आकर देखा कि ये माला तो मैंने राजा का सम्मान किया था, और ये माला आज यहाँ पड़ी हुई है। तब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र ने आज मेरा तो अपमान करा, लेकिन मुझे मेरे अपमान की चिंता नहीं, लेकिन जो फूलों में रहने वाली माँ भगवती का भी इसने क्या कर दिया, अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने ना तो कुछ सोचा ना कुछ देखा, जो गंगा स्नान करने में जल भरकर कमंडल लेकर आते थे, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। कह दिया कि इंद्र आदि सभी दैत्य और दानव, आज मैं श्राप देता हूं, सभी लक्ष्मीहीन हो जाएगा। अब श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया, श्राप के बाद अब इंद्र आदि देवता घबराने लगे। राम राम, दुर्वासा ऋषि का श्राप है, ना तो हमारे पास लक्ष्मी आएगी, ना सुख आएगा, ना शांति आएगी, ना संतोष आएगा, आज श्रापित है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सारे देवता भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए, और नारायण के शरण में जाकर कहने लगे, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, आज अगर ये श्राप ना हटाना तो हम सारे मिट जाएंगे, और हम अगर देवता मिट गए ना तो हर जगह देवताओं का ही राज होगा, दानवों का राज होगा, इसलिए मेरे प्रभु नारायण हमें आप आकर स्वयं बचा लीजिएगा। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से अर्जी लगाए रहे थे, और लगाते लगाते भगवान ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे श्राप से तरना है ना, तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त करना है ना, तुम्हें धन को प्राप्त करना है ना, तुम्हें सुख को प्राप्त करना है ना, तो तुम ऐसा करो, सभी दैत्य और दानव और सभी देवता मिलकर समुद्र का मंथन करो। अब जैसे ही मंथन की बोली, तो आज सारे देवता पूछ रहे हैं कि प्रभु हम समुद्र का मंथन कैसा करेंगे, क्योंकि समुद्र तो इतना बड़ा है, हम इसको कैसे मंथन करेंगे। तो कहा जैसे कि आप दही जमाते हो, हमारा दही के ऊपर ले लेना, भैंसा रखते हैं, सब भैंस रखते हैं, कैसे रखते हैं, भैंसा सभी के घर है, तो भैंस जो भी रखते हैं ना, दही जो जमाते हैं उसके ऊपर ले लेना। जैसे आज दही का मंथन तुम करते हो, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, लकड़ी का, क्या बोलते हैं उसको, मंथनी करके ऐसे लगता। तो अब वह समुद्र मंथन के लिए वो भी चाहिए था, तो महाराज इतना समुद्र इतना बड़ा है, अब क्या डालें उसके अंदर,
तो भगवान नारायण ने कहा था तुम ऐसा करना, मंद्राचल पर्वत को ले आना, बहुत बड़ा है वो। और मंद्राचल पर्वत को उसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही डाला ना, तब क्या हुआ, अब उसको खींचने के लिए, मंथन करने के लिए केवल तो क्या चाहिए, रस्सी की जरूरत रहती है उसमें लपेटने के लिए। अब कहा कि इतनी बड़ी हम रस्सी कहाँ से लाएंगे, और जैसे ही कहा ना, तब वहां विष्णु भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने कहा कि तुम ऐसे करो, भगवान ने, महाकाल ने, भगवान शंकर ने इतना बड़ा सर पे पहन रखा है कि तुम्हारा समुद्र मंथन हो जाएगा। तब क्या करा, बाप भगवान शंकर से अपने गले का हार, उसका नाम था वासुकी नाग, बाप वासुकी नाग को लेकर आए महाराज और उसमें लपेटा। तो क्या हुआ, आश्चर्य की बात है, पहले देवता मुंह की तरफ लगे थे और दैत्य लोग पूंछ की तरफ लगे। अब दैत्य लोगों की शंका हुई कि अमृत तो, लक्ष्मी तो मुंह की तरफ से आएगी, तो हमें मुंह की तरफ जाना चाहिए। प्यार से बोलो राधे। कथा तो आ रही ना समझ में सभी, हमारी मैयाओं को आ रही कथा सभी को समझ में, समझना, क्योंकि समुद्र मंथन की कथा है। तब क्या हुआ, सारे दैत्यों को लगा कि समुद्र में से लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, अमृत तो केवल मुख की तरफ से निकलेगा, तो हमें मुख की तरफ लगना चाहिए। तो देवता लोग ने जैसे बोला, तो सारे देव लोग क्या हो गए, देवता लोग पूंछ की तरफ आ गए और दानव दैत्य मुंह की तरफ चले गए महाराज। जैसे ही गए ना, तब क्या हुआ, अब जैसे ही मंथन होने लगा, मंथन होने लगा, तो सबसे पहले निकला विश्व। क्या निकला, सबसे पहले निकला कालकोटि विश्व। अब जैसे विश्व निकला ना, वह विश्व की तेजस से, वह विश्व की अग्नि की उज्जवल से, अब सभी दैत्य दानव जलने लगे, जोर जोर से तप रहे थे। तब क्या हुआ, उनने वह विश्व को हाथों से छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, वहां विश्व को देव लोगों ने उठा लिया, मतलब झेल लिया। और जैसे ही झेला, अब वो भी जल रहे थे, तब नारायण भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप हमें रास्ता बताइए, नहीं तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। तब क्या हुआ, वहां विश्व स्वयं भगवान महाकाल के पास ले जाया गया, भोलेनाथ के पास ले जाकर गए कि प्रभु आप ये विश्व को ले लो। तब भगवान शंकर ने अपने हथेली पे वो विश्व ले लिया। और जैसे ही विश्व को लिया, तब क्या हुआ, अब विश्व जैसे लिया ना, तब अब इधर वो पीने लगे भगवान शंकर। तो पार्वती जी ने कह दिया, नहीं नहीं स्वामी, अगर तुम इसको पी लोगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तुमने बोला था जब मेरे साथ विवाह करा था कि तुम मेरी अर्धांगी हो। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी मैंने बोला था लेकिन तुम हो, लेकिन अर्धांगी क्या है कि तुम्हारा जो गले से नीचे शरीर है ना, वो तुम्हारा है, और जो गले से ऊपर है ना, वो मेरा है। तो भगवान ने विष्णु को पी लिया, और जैसे ही विष्णु को पिया, तो भगवान ने रख लिया कंठ में। कहाँ रख लिया, कंठ में। तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। क्या पड़ गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब इसी के बाद फिर मंथन किया गया। मंथन करते करते कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकले, अनेक प्रकार की चीज निकलती गई। बाद ही बाद में निकला अमृत। क्या निकला, अमृत। उसमें से लक्ष्मी निकली। अब जैसे ही लक्ष्मी जी आए ना, तो लक्ष्मी जी आए, इधर भगवान नारायण खड़े हुए थे। तो अब लक्ष्मी जी इतना अच्छा रूप बनाकर, इतना अच्छा सज धज कर, इतना सुंदर रूप बनाकर जब आई ना, तो सारे दैत्य और देवता देखने लगे महाराज। सबका मन कहता है कि लक्ष्मी जी हमसे विवाह कर ले। जैसे ही लक्ष्मी जी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी, तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का हरण कर लिया। तब से भगवान का नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। क्या पड़ गया, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार भगवान का ये नाम समुद्र मंथन से पड़ा है। अब जब बाद में अमृत निकला, 14 प्रकार के रत्न निकले, और 14वें नंबर का जब अमृत निकला, अमृत निकलने के बाद क्या हुआ, अब अमृत जैसे निकला ना, वो दैत्य को हाथ में चले गया महाराज।
अब देवता लोग घबराए, राम राम, आज अगर ये सारे दैत्य ये अमृत को पी लेंगे ना तो हमारा राजपाट तो सब कुछ भूल जाएंगे और सारे हर जगह हर कण कण में भगवान की जगह दैत्यों के मंदिर बनने पर आरंभ हो जाएंगे। घबराने लगे जोर जोर से। जैसे ही घबरा रहे थे तब सारे देवता मिलकर भगवान नारायण के पास चिल्लाते हुए पहुंचे कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, प्रभु हमारी रक्षा करिए। और जैसे ही पहुंचे ना तो भगवान विष्णु नारायण ने कहा कि क्या हुआ, अब तुम्हें तो अमृत मिल गया। कहा निकल तो गया समुद्र से अमृत, लेकिन प्रभु गलत लोगों के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चले गए? गलत लोगों के हाथ में चला गया। तब कहा आज अगर वो दैत्य पी लेंगे ना तो तुम्हारा नाम चलेगा ना हमारा चलेगा। तो क्या करा भगवान ने, वहां से सुंदर रूप बनाया। भगवान स्वयं नारायण ने स्त्री का रूप बना लिया और स्त्री का रूप वेश बनाकर अब भगवान ने क्या करा, वहां मोहिनी का रूप बनाया। और मोहिनी भगवान का जैसे ही रूप बनाया अब वो जाने लगे दैत्य लोगों के पास। तो लक्ष्मी जी ने कह दिया प्रभु तुम ऐसा जाओगे ना तो तुम्हें हर कोई पहचान लेगा। क्यों कह दिया? क्योंकि देखो पुरुष की चाल अलग होती है और स्त्रियों की चाल अलग होती है महाराज। तो क्या कह दिया, तुम्हें हर कोई पहचान लेगा वहां। तो आज भगवान नारायण को लक्ष्मी जी चलना सिखा रही है कि प्रभु तुम्हें ऐसा जाना है वहां पे चल के। तब अब वहां कहे देवी आपने चलना मुझे सिखा दिया है, अब तो जाऊं। तो अब भगवान से लक्ष्मी जी कह रही नहीं नहीं स्वामी, अगर आप भी गए ना तो जो तुम्हारी आवाज है ना उसको वो दैत्य लोग पहचान लेंगे तो तुम्हें अमृत फिर भी नहीं देंगे। और जैसे ही कहा अब लक्ष्मी जी स्त्री की आवाज भगवान नारायण को सिखाने लगी, बोलने दिखाने लगी और कहने लगी महाराज। जैसे ही कह रही थी तब क्या हुआ, भगवान को सब कुछ सिखाने के बाद भगवान मोहिनी रूप बनाकर कहाँ गए, वहां अमृत जहाँ दैत्यों के पास था। अब जैसे ही पहुंचे ना तो सारे दैत्य और दानव भगवान मोहिनी को देखने के बाद देखते ही रह गए महाराज। क्या हो गए? प्यार से बोलो राधे। कथा आ रही समझ में सभी को? समुद्र मंथन की कथा है महाराज, बड़े ध्यान से सुनिए। अब जैसे ही भगवान को देखा ना तो वो सारे दैत्य और दानव देखते ही रह गए। अब जैसे जैसे देखते रह गए ना तब कहा कि तुम ऐसा करो, जो अमृत का घड़ा तुम्हारे हाथ में है ना, अमृत है ना, वो अमृत मुझे दे दो। भगवान नारायण ने वो दैत्यों के हाथों से अमृत ले लिया और अमृत लेते 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 उनका मोह का रास्ता बताते 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 भगवान वहां से अमृत को चलकर चल दिया। जैसे ही चले अब देवता के पास अमृत लेकर पहुंचे। अमृत लेकर जैसे ही पहुंचे ना तो अमृत पिलाने के लिए देवताओं की लाइन लगाई महाराज कि अमृत बांटेंगे, सभी लाइन से लग जाओ। जैसे ही लाइन से लगे तब क्या हुआ, भगवान मोहिनी भगवान अमृत बांट रहे थे और अमृत जैसे ही बांट रहे थे ना तब क्या हुआ, वहां पर ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी सब आ गए थे। और क्या हुआ भाई, देवताओं की लाइन में एक दैत्य आकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? एक दैत्य आकर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ ना तो वो खड़ा हुआ तो अमृत उसके हाथों में गया और हाथों से क्या हुआ, भगवान नारायण ने देखा कि ये तो दैत्य हैं। तो क्या करा, वहां दैत्य का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। अब ऐसा बचाया जाता जब सुदर्शन चक्र से सिर काटा ना तब तक वो अमृत की कुछ बूंदे पी चुका था। तो अब वो जैसे पी चुका था ना तो अब वो किसकी गिनती में आ गया, क्योंकि वो अमृत पी लिया था तो अमर होने वाला था हमारा। तो उसको भगवान नारायण ने स्थान दे दिया, एक को दे दिया राहु और एक को दे दिया केतु। पहले हमारे घरे कितने थे, रविवार से लेकर शनिवार तक, और आज वो 7 गिरे में 2 मिल गए, राहु प्लस केतु तो हो गए 9। तब से हमारे गिरे बन गए 9। इस प्रकार देवताओं को भगवान ने वहां पर अमृत पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाकर इसी प्रकार समुद्र की मंथन कथा हुआ। प्यार से बोलो राधे। तो बस कहने का तात्पर्य है कि हमें समुद्र मंथन की कथा सिखा रहे हैं
कि तुम बस वहां अमृत रूपी सागर बने जाओ। क्या बने जाओ? अमृत रूपी सागर बने जाओ। अगर अमृत बन गए ना तो जीवन आपका सफल बन जाएगा। अब कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे अमृत को? हम अपने आप को कैसे बनाएंगे? जो आप बोलते हो ना महाराज, आपकी लपर लपर जीव चलाते हो, इसको अमृत बना लो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे आप शीतल हो। महाराज हमारी वाणी एक होती है, सबको रिझा देती है, सबको अच्छा बना देती है, सबको अपना बना लेती है। और एक वाणी ऐसी होती है, वही वाणी से अगर हम गलत शब्द बोलेंगे ना, वही लोग भले तुमको कितना ही चाहेंगे, लेकिन अगर तुमने गलत बोल दिया ना तो वो तुमसे कटने लग जाएंगे। केवल काय का कारण है? सोच का है महाराज। अगर चाय में माका गिर जाए ना तो तुम चाय फेंक देते हो महाराज। क्या हो जाए? चाय में माका गिर जाए तो चाय फेंक देते हो, और वही माका अगर घी में गिर जाए ना तो घी नहीं फेंकोगे, माका को ताक देगा।